सीआर हरियाणा की इस खबर पर भी मुहर लग गई है, जहां पर हम आपको बता रहे थे कि आदमपुर उपचुनाव में उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ही होंगे। हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, हम जो लगातार दिखा रहे थे, कल कुलदीप बिश्नोई से जो बातचीत की थी वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी और उन्होंने भी संकेत दिए थे कि भव्य बिश्नोई ही चेहरा होंगे। और इस वक्त एक बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से, उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की एक और खबर पर मोहर लगी है। लगातार जिस दिन से कुलदीप बिश्नोई की भाजपा में ज्वाइनिंग हुई है, इस खबर पर हम लगातार बने थे। जिस दिन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, कुलदीप बिश्नोई से बात की जी मीडिया ने, भव्य बिश्नोई से बात की। साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई का यही कहना था। कल हमारे सहयोगी रोहित ने भी हिसार से बात की, कुलदीप बिश्नोई भी लगातार कह रहे थे और पार्टी के सूत्रों से भी ये लगातार संकेत मिल रहे थे। हालांकि ये चुनाव समिति में कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा जरूर कहा गया था, एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़े तो बेहतर रहेगा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जो अपनी सिचुएशन थी लगातार साफ करने का काम किया था, चुनाव समिति के सामने भी, तमाम भाजपा के लीडर्स के सामने भी। जी मीडिया की एक और खबर पर मोहर है। कुलदीप बिश्नोई की ज्वाइनिंग के वक्त से हम लगातार यही कह रहे थे, आधिकारिक रूप से इस लिस्ट का इंतजार था, जो कि लिस्ट अब दर्शकों के सामने स्क्रीन पर है। लेकिन हमने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ये जानकारी दर्शकों के सामने रखी थी। इफ बट का सवाल नहीं है। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान की राजनीति में या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में करना चाहते हैं और भव्य बिश्नोई को ही चुनाव लड़ाने के लेकर सारी तैयारियां थी, चाहे आदमपुर से उनका रिजाइन हो, भाजपा ज्वाइन करने का फैसला हो। फिर एक बार बड़ी मोहर, कल सत्येंद्र सिंह का नाम हो, आम आदमी पार्टी की जो खबर हो, उनके कैंडिडेट का नाम हो, भव्य बिश्नोई का। और हार्दिक, दर्शकों के जानकारी के लिए मैं एक और बड़ा दावा कर रहा हूं, सूत्रों के मुताबिक बहुत हद तक संभव है कांग्रेस की टिकट जयप्रकाश उर्फ जेपी को मिले। इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो सिचुएशन, जो सूत्र कांग्रेस के हमें दावा कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद, तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए है कि जी मीडिया ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आम आदमी पार्टी टिकट देने वाली है सत्येंद्र सिंह को। हमारी खबर पर मुहर लग गई। उसके बाद हमने खबर दिखाई कि आदमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई नहीं बल्कि भव्य बिश्नोई होंगे। और कल जब हमारे सहयोगी रोहित ने बात की कुलदीप बिश्नोई से, उसके बाद यह खबर सामने आई और इस खबर पर भी मुहर लगी। और एक बार फिर से हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से टिकट जेपी को मिल सकता है। वो उम्मीदवार जिन्होंने कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा वोट अभी तक आदमपुर की सीट से बटोरे हैं, अगर कुलदीप बिश्नोई को अलग कर दें तो कुलदीप बिश्नोई ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तब जेपी ही थे जिन्होंने की कांग्रेस की जो वोट हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की थी और तकरीबन कह सकते हैं कि दूसरे नंबर के उम्मीदवार वही थे। कुलदीप बिश्नोई को कड़ी टक्कर देने वाले उम्मीदवार जेपी ही थे। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से जेपी के नाम का ऐलान हो सकता है। और इस वक्त की एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, रेणुका बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है आदमपुर उपचुनाव का। तो इस बार यह टक्कर होगी आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह और बीजेपी के भव्य बिश्नोई, और जैसा कि विनोद बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस की ओर से जेपी। तो आदमपुर का उपचुनाव विनोद बहुत ही रोचक होने वाला है। धीरे धीरे उम्मीदवारों के पत्ते खुलते जा रहे हैं, एक एक नाम सामने आते जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव जो है भव्य बिश्नोई के साथ लड़ा जाएगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। एक बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, ना किसी के फेवर में ना किसी के अगेंस्ट की बात है। सीधी बात यह है, किसी को कोई इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, आप हार्दिक इस चीज को समझिए कि बिश्नोइयों का जो, और खास तौर से भजनलाल परिवार का जो गढ़ है आदमपुर, चुनाव तो बिश्नोई परिवार के वर्सेस ही लड़ना पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। अब बीजेपी भले ही पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी को भी किला ध्वस्त करना है। पारंपरिक सीट है, लगातार खुद चौधरी भजनलाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो चुनाव लड़ते थे, उनकी धर्मपत्नी वो चुनाव लड़ती थी, कुलदीप बिश्नोई ने भी वहां से लगातार चुनाव लड़े थे। और अब तीसरी पीढ़ी भव्य बिश्नोई के तौर पर भाजपा के सिंबल पर, कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रही है। आदमपुर किला है,
और भजन लाल का किला है, उसको सेंधने के लिए चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल भी अपना दावा करेगी, आम आदमी पार्टी भी अपना दावा करेगी और कांग्रेस का भी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इस सीट पर अपना दावा होगा। कांग्रेस का लॉजिक ये है कि जो पिछला चुनाव था वो कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के सिंबल पर जीता था, कांग्रेस के विधायक बने थे। आम आदमी पार्टी नई शुरुआत की बात कर रही है, इंडियन नेशनल लोकदल अपना खोया हुआ जनाधार की बात कर रही है, लेकिन ये बात कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता कि पहली लड़ाई वर्सेस किससे शुरू होगा। हार्दिक, ये दर्शकों के लिए भी समझना जरूरी है, वर्सेस तो ये कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई वर्सेस ही होगा और शुरुआत कहीं ना कहीं पूरे चुनाव का जो केंद्र है बिश्नोई परिवार रहने वाला है। भव्य बिश्नोई के खिलाफ ही अगर इसे चुनाव कहा जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों को ये राइवलरी या फिर कहें आदमपुर उपचुनाव में कुछ पॉलिटिकल पार्टी का कितना दावा है बेहतर तरीके से समझ आएगा। लेकिन विनोद, एक चीज देखिए, आदमपुर सीट पर इससे पहले 3 बार उपचुनाव हुए हैं। पहला उपचुनाव हुआ था मई जून 1998 में, भजनलाल परिवार जीता। मई 2008 में भजनलाल परिवार जीता और उसके बाद दिसंबर 2011 में भजनलाल परिवार जीता। चौथा उपचुनाव होने जा रहा है आदमपुर में और इस बार भी भजनलाल परिवार के ही कह सकते हैं कि भविष्य हैं भव्य बिश्नोई और उन्हें टिकट मिला है बीजेपी से। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जीत जो है वो बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कड़ी टक्कर होगी। देखिए, जीत हार का फैसला वहां मतदाताओं को करना है, रिजल्ट पे तय होगा। ये कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। किस तरह का माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी सरकारों की नहीं हुआ करती है, कहीं ना कहीं तमाम तरह से होती है। ये दावा करना अभी बहुत जल्दबाजी है। जीत हार किसकी होगी, अभी चुनाव है, टिकट पूरी अनाउंस हुई नहीं है, 2 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। कांग्रेस का इंतजार है, इंडियन नेशनल लोकदल का इंतजार है, कोई निर्दलीय आ जाए जिसकी भी चर्चा चल रही है कि सोनाली फोगाट की जो बहन है वो भी चुनाव लड़ सकती है। तो ये जीत हार के समीकरण, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चुनाव का जो समीकरण बनेगा और जो कहीं ना कहीं मुख्य चुनाव का केंद्र रहेगा वो भजनलाल परिवार, वो बिश्नोई परिवार और भव्य बिश्नोई रहेंगे। इसके बाद किस तरह के कैंडिडेट आते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, कार्य आपने क्या किए हैं, क्या आपकी लोकल पकड़ है, क्या लोकल मुद्दे हैं, इन तमाम चुनावों पर चुनावी जो रंग चढ़ेगा उसके बाद चुनाव का माहौल बनेगा। लेकिन मुख्य बात ये मैं जो दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा था हार्दिक, कि जो परंपरागत सीट होती है तो वहां किला ध्वस्त करना हो या फिर जो लीग से हटकर कोई रिजल्ट निकालना हो, शुरुआत वहीं से होती है। आपने 3 उपचुनावों का जिक्र किया, हरियाणा के 3 उपचुनावों का भी जिक्र कर लेते हैं। 2019 से जब से सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार जिसमें बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी साथ हैं। तीसरा उपचुनाव है ये प्रदेश का 2019 के बाद। बड़ौदा उपचुनाव आपको याद होगा हार्दिक, बड़ौदा उपचुनाव के बाद इलाहाबाद उपचुनाव हुआ। बड़ौदा पारंपरिक कांग्रेस की सीट थी, तो जो कैंडिडेट, जो विधायक की मौत के बाद जो हालात बदले, वह इंदुराज नरवाल, भालू सामने आए, वो सीट कांग्रेस ही लेकर गई। इलाहाबाद में भी किसान आंदोलन के वजह से और किसानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया, खुद लड़े। उनके यहाँ से भी ये बात थी कि बेटे को लड़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, टिकट खुद उन्होंने ली और खुद ही अभय सिंह चौटाला लड़े। वहां भी बीजेपी ने, जेजेपी ने और तमाम जो कहीं ना कहीं विपक्षी दल थे, इनेलो के या कहे अभय सिंह चौटाला के विरोध में थे, इवन सरकार के भी और बीजेपी के भी कैंडिडेट थे, गोविंद काटा, उसके बाद भी सीट निकालने में कामयाब रहे। तो बिल्कुल जो ट्रेंड है और 2019 के बाद हार्दिक सुनिए, जो ट्रेंड है उसमें ये परंपरागत सीट जो जिसकी थी, चाहे बड़ौदा की हो या फिर इलाहाबाद की थी, अब ये जो तीसरा उपचुनाव है प्रदेश का 2019 के मुख्य चुनावों के बाद, इसमें ये ट्रेंड बदलेगा, परंपरागत सीट बदलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी यहाँ बदल चुकी है। कांग्रेस से जो विधायक की वजह दूसरे कैंडिडेट लड़े वो कांग्रेस के पास रही, इलाहाबाद में चेहरा बदला नहीं, एक सिंपैथी मिली। यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने पुराना जो चुनाव था, 19 का चुनाव था, कांग्रेस की टिकट पे लड़ा, लेकिन अब उनके बेटे भाजपा की टिकट से चुनाव का पर्चा। बिल्कुल विनोद, तो एक तरफ जो पिछले 3 आदमपुर के उपचुनाव हैं उन पर भजनलाल परिवार की मजबूती को नकारा नहीं जा सकता, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने के बाद बड़ौदा और इलाहाबाद के नतीजों को नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी इतना भी कमाल नहीं दिखा पाई है। तो बीजेपी के लिए यह चुनौती तो होगी ही। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर कि आदमपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे।